जय हिंद दोस्तों। आज मैं सुजमणि कुमार सार्थक मार्गदर्शक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत करता हूं। समानांतर श्रेणी आगे बढ़ाते हुए हम लोग लेक्चर 3 लेकर प्रस्तुत हैं। तो लेक्चर 3 के पहले हम लोग जानेंगे कि लेक्चर 2 में हम लोग पढ़ा क्या था। तो हम लोगों ने पढ़ा था सारवंतर के बारे में, पहला पद के बारे में, दूसरा पद की पहचान के बारे में और एनवा पद। हम लोग 4 चीजें पढ़े थे: सारवंतर, पहला पद, दूसरा पद और एनवा पद। तो 4, 12, 20, 28, 36 और 44। यहाँ पर इसका अगर निकालना हो तो सारवंतर निकाल के देखते हैं। पहला पद की पहचान करते हैं, दूसरा पद की पहचान करते हैं और एनवा पद की पहचान करते हैं। सारवंतर इसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है। तो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस में पहला पद। तो पहला पद है क्या यहाँ से, तो पहला पद है 4, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद यहाँ से क्या है 12। तो यहाँ से इसको सारवंतर को क्या, दूसरा पद माइनस पहला पद यानी कि 12 माइनस में 4 तो कितना 8। यानी कि सारवंतर के बारे में पढ़े थे, इसमें था कि दूसरा पद माइनस पहला पद या तीसरा पद माइनस दूसरा पद। और एनवा पद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था इस प्रकार से कि अगर A5 है तो इसे लिखते थे A प्लस में 4D। अगर A6 है तो हम लोग इसको लिखते थे A प्लस में 5D। और एनवा पद कहने का मतलब A प्लस में N माइनस 1 इंटू में D। आज चलिए हम लोग लेक्चर 3 में जानेंगे कि संख्या समानांतर श्रेणी का कौन सा पद है। यानी कि संख्या समानांतर श्रेणी का कौन सा पद है। तो एक एपी दिया हुआ है, यहाँ पर एक प्रश्न है, एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। इसमें जो हम लोग पहले तक जानते हैं वो पहले लिख लेते हैं कि हम लोग जानते क्या है। तो पहला पद के बारे में, पहला पद के बारे में, पहला पद क्या दिया हुआ है 3। हम लोग जानते हैं दूसरा पद के बारे में, दूसरा पद कितना दिया हुआ है, दूसरा पद दिया हुआ है 8। और हम लोग ने अभी तक पढ़ा क्या है, तो सारवंतर के बारे में, सारवंतर के बारे में अभी तक पढ़ के रखे हैं हम लोग सारवंतर के बारे में। तो सारवंतर की जानकारी निकाल लेते हैं। तो दूसरा पद माइनस में पहला पद तो कितना हो गया, सारवंतर कितना निकल के आ गया 5। अब दिया हुआ कि 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो 78 को हम लोग क्या मान लेंगे, एनवा पद मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एनवा पद। यानी कि ए एन बराबर कितना दिया है जी, तो 78 दिया है। और हम लोग क्या जानते हैं, ए एन बराबर एनवा पद के बराबर की एन बराबर क्या होता है, तो ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी। ये एन की मान अगर एन यहाँ देखते हैं तो एन कितना हो जाएगा, तो एन की जगह पर 78। ए कितना है जी, तो ए है 3, एन नहीं तो एन माइनस 1। डी कितना है जी, तो डी है 5। तो 78 इक्वल टू 3 प्लस में 5 इंटू एन। तो क्या हो जाएगा यहाँ 5n माइनस में क्या है 1 इंटू 5 5। तो 78 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 माइनस 5 तो हो जाएगा -2 प्लस में 5n। अब यहाँ पर 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 78 प्लस में 2 बराबर में 5n। तो n बराबर में क्या हो जाएगा जी, तो 80/5 तो क्या आ जाएगा 16। यानी कह सकते हैं कि 78 एपी का 16वां पद है। कौन सा पद है, 16वां पद। एन का मान क्या आ गया 16वां, एन का मान क्या आ गया 16, तो इसलिए कौन सा पद है 16वां पद है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एपी 4, 12, 20 का कौन सा पद 124 है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एन है मेरे पास क्या, तो एन है 124। एन क्या है 124 और एन बराबर होता क्या है, तो एन बराबर होता है ए प्लस
n-1 इंटू में d। अब a कितना है तो a है 4, a कितना है a है 4, तो d निकालने के लिए क्या, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, d निकालने के लिए क्या, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद किसमें कितना है, तो दूसरा पद है 12, दूसरा पद क्या है 12, तो 12 माइनस में 4 कितना हो गया 8 हो गया। चलिए सबका वैल्यू रखते हैं, तो n बराबर क्या है, तो 124 बराबर क्या हो जाएगा, a का मान 4 प्लस में n-1 इंटू में गुना में कितना हो जाएगा जी 8, d का मान कितना है 8। यहाँ पर क्या हो गया, तो 124 बराबर 4 प्लस में 8 n माइनस में 8, यहाँ क्या लिख देंगे, तो 124 बराबर -4 प्लस में 8 n, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 124 प्लस में 4 बराबर में 8 n। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 8 n बराबर 128, और n बराबर 128 बटे में 8, 8 है कम 8, 4 और 8 8 का 48। यहाँ पर n का मान भी क्या है, यहाँ पर भी n का मान n बराबर क्या आ गया 16। तो कौन सा पद है, 16वां पद है। तो यहाँ पर गृह कार्य दिया हुआ है, यानी ये दो प्रश्न होमवर्क के रूप में दिया हुआ है। AP 246 का कौन सा पद 120 है, AP 369 का कौन सा पद 213 है। तो इसे हैशटैग नंबर 1 करके प्रश्न का उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हैशटैग 1, प्रश्न 1 और प्रश्न 2, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या संख्या AP का पद है। यानी इससे पहले हम लोगों ने जाना कि संख्या AP का कौन सा पद है। तो क्या अब जब कोई संख्या AP का पद है कि नहीं है ये पहचान करते हैं। तो क्या -81 AP 21 18 15 का पद है। तो यहाँ पर जो -81 है इसे क्या मानना पड़ेगा मुझे, अगर AP का पद होगा तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा an बराबर -81। इसमें क्या दिया हुआ था A1, क्या दिया हुआ A1 21, A2 क्या दिया हुआ है, दूसरा पद क्या दिया हुआ 18। तो D का मान निकालना हो तो क्या लिखेंगे A2 माइनस A1, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है जी 18, पहला पद कितना है जी 21, घटाने पर क्या आया -3, D का मान क्या आ गया -3 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे an का जो फॉर्मूला होता है, an का जो फॉर्मूला तो है n बराबर क्या होता है a प्लस में n-1 इंटू में d। और यदि -81 AP का पद होगा तो n का कहीं ना कहीं पूर्णांक मान आएगा, n का कहीं ना कहीं क्या मान आएगा, जो भी मान आएगा वो पूर्णांक के रूप में आएगा। तो यहाँ देखते हैं n बराबर कितना है तो -81, कितना -81, a का मान 21, n-1 इंटू में d का मान, तो d का मान -3, -81 21 प्लस, तो प्लस -3 तो क्या हो जाएगा -3n, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, -81 बराबर क्या हो जाएगा 24 माइनस में 3n। अब इधर जाएगा तो -81 -24 बराबर -3n, 4 1 5 8 2 10, माइनस में क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई, तो -3n। तो यहाँ से ये माइनस माइनस कट जाएगा और n बराबर क्या हो जाएगा जी, तो 105 बटा में 3 कितना 35, यानी कौन सा पद आया तो 35वां पद आया। कौन सा पद आया 35वां पद आया। तो कह सकते हैं कि -81 AP का पद है, -81 AP का पद है, दी गई AP का पद है। अब यहाँ पर AP का पद क्यों हुआ, तो यदि n का मान पूर्णांक में आए, n का मान पूर्णांक हो, n का मान पूर्णांक हो तब वह क्या होगा, तब AP का पद होगा, AP का पद होगा।
क्वेश्चन दूसरा समझते हैं, क्या 105 2 5 8 का पद है? देख लिया जाए। तो दूसरा क्वेश्चन में फिर वही सेम तरीका, ए एन बराबर क्या लिखेंगे जी? तो 105। ए वन क्या लिखेंगे जी? तो ए वन 2। ए टू क्या है अपने पास जी? तो ए टू है 5। यहाँ पर ए वन है 2, ए टू क्या है जी? 5। यहाँ से डी निकाल पाएंगे? तो डी निकाल पाएंगे जी, ए टू माइनस ए वन। ए टू क्या है जी? तो ए टू है 5, ए वन क्या है 2, तो क्या हो जाएगा घटाकर 3। अपने पास क्या निकल के आ गया? ए वन दिया हुआ है, ए टू ए वन दिया हुआ है 2, डी निकल के आ गया 3, और ए एन 105। उसी को चेक करना है क्या एन का मान क्या पूर्णांक आता है। तो यहाँ पर फिर सेम फार्मूला यूज करेंगे ए एन का ही। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। तो यहाँ पर ए मतलब क्या? ए वन। तो ए एन कितना था? 105। एन कितना है? 105। ए वन कितना? 2, प्लस में एन का मान कितना नहीं मालूम, -1, और डी का मान कितना? 3। तो 105 2 प्लस में 3n माइनस में 3। तो 105 -1, 2 और में से 3 घटेगा तो -1 प्लस में 3n। अब यहाँ से एक इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 105 प्लस 1 बराबर में 3n। तो 3n बराबर क्या हो जाएगा? 106। n का मान कितना आ गया जी? 106 बटा में 3 किस में आ गया? तो भिन्न में आ गया। n का मान किस में आया? तो भिन्न में आया। तो कह सकते हैं कि 105 दी हुई एपी का पद नहीं, दी हुई एपी का पद नहीं है। नहीं होने का कारण क्या? कि n का मान पूर्णांक में नहीं आया। n का मान पूर्णांक नहीं आया, n का मान पूर्णांक संख्या में नहीं आया, n का मान पूर्णांक नहीं आया, इसीलिए क्या हो गया? यह एपी का पद नहीं है। तो यहाँ पर 2 प्रश्न दिया हुआ है होमवर्क के लिए, गृह कार्य के लिए। #2 करके उत्तर देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। हाँ या ना में जवाब देंगे इस प्रश्न का कि क्या 28 एपी 2 4 6 8 का पद है। यदि हो, पहले इसी प्रकार से सोल्व करेंगे अपने कॉपी में, वीडियो रोक कर सोल्व करेंगे, और इसी प्रकार से फिर #2 क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर देंगे हाँ या नहीं में। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2, क्या 46 एपी 3 8 13 18 का पद है। कृपया कर सभी लोग वीडियो पॉज करके, वीडियो रोक कर आंसर दें कमेंट बॉक्स में। एपी का कौन सा पद शून्य होगा? प्रश्न नंबर 1 कर रहा है, जिसमें जो हम लोग अभी जाने कौन सा पद शून्य होगा, यानी कहीं ना कहीं ए एन का मान क्या दे दिया है? शून्य दे दिया है। जब भी ऐसा प्रश्न देखेंगे तो इसका क्या मान दिया था? ए एन का मान क्या दे दिया है? शून्य दे दिया है। तो ए एन बराबर हम लोग क्या जानते हैं? ए एन बराबर क्या जानते हैं? तो ए वन प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए वन इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है? तो ए वन दिया हुआ है, ए वन दिया हुआ कितना जी? तो 42। ए वन कितना दिया हुआ है? 42। और डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए ए टू की पहचान करने की आवश्यकता है। ए टू कितना दिया हुआ है? 36। तो यहाँ से डी निकाल सकते हैं कि डी बराबर क्या? ए टू, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना दिया है जी? 36। पहला पद कितना है? 42। 36 में से 42 घटाने पर क्या आ जाएगा? -6। अब ए एन बराबर 0 है, तो एन की इसमें मान निकालनी है। क्या निकालना है? तो एन का वैल्यू निकालना है। तो ए एन बराबर 0, ए एन बराबर 0 बराबर ए वन कितना है जी? ए वन है 42 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है जी? तो -6 गुना -6। अब 0 बराबर क्या हो जाएगा? 42 प्लस माइनस -6n माइनस माइनस प्लस 6। अब क्या हो जाएगा? 0, अब 42 से 6 48 माइनस में 6n। अब ये 48 जाएगा ये साइड, तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस 48 बराबर में -6n, यानी कि -48 बराबर में -6n। माइनस माइनस कट गया। अब n का मान क्या आ गया? तो 48 बटा में 6, तो क्या आ गया n का मान? 8। तो कह सकते हैं कि कौन सा पद शून्य होगा? तो एपी का
ये दी गई एपी का कौन सा पद, तो आठवां पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा, आठवां पद क्या इसका होगा, शून्य हो जाएगा। आठवां पद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कौन सा पद, जो n का मान आया वही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कि 140, 136, 132, 128 एपी का कौन सा पद शून्य होगा। यहाँ पर कौन सा पद शून्य की बात कर दिया, तो कौन सा पद शून्य मतलब क्या, n बराबर 0। a1 का मान कितना दिया है जी, 140। a2 का मान कितना दिया है जी, 136। और a1 a2 की मान क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि an बराबर क्या होता है, a1 प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। अब ये d की मान निकालने के लिए a2 की मान की जरूरत है, a1 तो a1 पहचानना पड़ेगा। तो ये मेरा क्या है, इस AP का a1 है, ये मेरा क्या है, AP का a2 है। तो यहाँ पर भी, तो यहाँ पर d निकालने के लिए क्या, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना दिया है, 136 माइनस 140, तो घटाने पर क्या आ जाएगा जी, तो -4। अब an बराबर क्या दिया है, 0, तो आगे उसको लिखते हैं 0 बराबर a1 कितना है जी, 140 प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d, तो d क्या है जी, -4। 0 140 प्लस n इंटू -4, तो क्या हो जाएगा, -4n। माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस, तो 1 गुने 4 4। तो 0 बराबर क्या हो गया, 144 माइनस में 4n। तो ये इधर आएगा तो क्या, 0 माइनस 141, 0 माइनस 144 बराबर 4n। तो ये माइनस में 4n यहाँ पर। अब यहाँ देखो -144 बराबर -4n, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, कट जाएगा। और n की मान क्या आ जाएगा, 144 बटे में 4, 4 तिया 12, 2 4, तो 4 छक्का 36 हो गए 144। n का मान क्या आ गया जी, n का मान 36 आया। तो कह सकते हैं 36वां पद कौन सा पद, तो 36वां पद एपी का क्या हो जाएगा जी, शून्य हो जाएगा। 36वां पद एपी का क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए इसमें भी प्रश्न नंबर 2 गृह कार्य #3 है, इसमें 2 प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न का भी उत्तर कमेंट बॉक्स में #3 करके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करके जवाब देंगे। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक होगा। अभी हम लोग पढ़े कि कौन सा पद शून्य होगा, तो इस बार जानना कि कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक होगा। जो an पूछ रहा है, इसका प्रथम ऋणात्मक कहने का मतलब कि इसमें क्या समझेंगे कि जो an है, जो an है क्या होगा, तो यानी कि ये क्या होगा, तो 0 से छोटा होगा। 0 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसके आधार पर मुझे अब बनानी है। तो an तो पता चल गया, तो n का मान क्या हो जाएगा, यानी कि 0 से छोटा हो जाएगा। उससे पहले हम लोग क्या जानेंगे, क्या कि a1 क्या है, तो a1 इसमें क्या दिया है, तो a1 इसमें 30 है। a2 क्या दिया है, a2 क्यों, क्योंकि d की मान निकालना पड़ेगा। a2 कितना दिया है, तो 27 दिया है। तो d का मान यहाँ से निकाल लेते हैं कि d बराबर क्या लिख लेंगे, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 27 माइनस 30 बराबर क्या, -3। अब an बराबर क्या, तो प्रश्नानुसार लिख सकते हैं इसमें कि प्रश्नानुसार क्या लिख सकते हैं जी, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या है, तो an जो है 0 से छोटा है। तो n बराबर क्या लिखते हैं कि a1 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, किससे छोटा है जी, तो 0 से छोटा है। a1 कितना है, तो 30 है, प्लस में n माइनस 1, डी का मान कितना है जी, तो डी का मान -3 है। ये किससे छोटा है, तो 0 से छोटा है। तो 30 प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, 30 यहाँ प्लस 1 गुना ये -3n, और ये माइनस में माइनस माइनस प्लस 3, किससे छोटा है, 0 से छोटा है। यहाँ पर 30 और 3 क्या हो जाएगा जी, 33 माइनस में 3n, किससे छोटा, 0 से छोटा। यहाँ पर देख सकते हैं कि -3n, अब 33 जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा, -33। अब यहाँ पर जब भी असमानता का साइन हो, असमानता का साइन हो,
तो क्या हो, तो -1 से अगर दोनों साइड गुना करते हैं, और यहाँ पर नोट कर लें, तो नोट करने की चीज़ ये है कि अगर साइन इस प्रकार से, अगर इधर कुछ है x है, इधर y है, इधर x है, इधर क्या है y है, अगर इसमें गुना अगर -1 करते हैं तो इस साइड भी क्या करना पड़ेगा, गुना -1 करना पड़ेगा, लेकिन इसका आउटकम क्या निकलेगा, तो हो जाएगा कि -x, ये जो साइन होगा परिवर्तित होकर किस में हो जाएगा, कि अब ये बड़ा हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, -y। ये नोट कर लें कि ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि -3n की तरफ, यानी कि इस तरफ भी किससे गुना कर देंगे, तो -1 से गुना करेंगे किस में, -3n में, और -33 में भी किससे गुना करेंगे, तो -1 से कहीं करेंगे। जब करेंगे तो ये साइन मेरा परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा, इधर ये बड़ा साइड उल्टा हो जाएगा, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये +3n बराबर क्या हो जाएगा जी, 33। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 33/3, यानी कि यहाँ पर कौन सा साइन बड़ा, यानी कि 11 से जो भी बड़ा आएगा, जो n है 11 से बड़ा होनी चाहिए, 11 से आगे होनी चाहिए, तो ग्रामा पद तक ऋणात्मक नहीं होगा, लेकिन जस्ट ग्रामा के जस्ट अगला पद ब्राह्मा पद क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ब्राह्मा पद क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तेरहवां क्या होगा, ऋणात्मक होगा। चौदहवां पद क्या होगा, ऋणात्मक होगा। लेकिन प्रथम ऋणात्मक पूछा है, तो जस्ट 11 के बाद कौन सा, 12 वाला। 11 के बाद जस्ट कौन सा, 12 वाला होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि 96, 91, 86, 81, 76 एपी का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक होगा। फिर वही सवाल, सेम सवाल, प्रथम ऋणात्मक। प्रथम ऋणात्मक मतलब वही समझेंगे कि an जो है क्या होगा, 0 से छोटा होगा। तो यहाँ an 0 से जब छोटा होगा तो क्या होगा, तो a1 की मान पहले जरूरत है निकालने का, तो a1 का मान क्या पहचानने की जरूरत है, तो 96। a2 पहचानने की जरूरत, तो क्या हो जाएगा, 91। अब d सारवंतर निकालने की आवश्यकता है। d मतलब क्या, सारवंतर। d मतलब क्या हो रहा है, सार अंतर, सार अंतर। सारवंतर निकालने की आवश्यकता है, तो क्या लिखेंगे, दूसरा पद माइनस में पहला पद, दूसरा पद माइनस में पहला पद। दूसरा पद कितना है, तो 91 है। पहला पद कितना है, 96। 91 माइनस 96 करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, -5। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ये इसको फिर लिखेंगे उसी प्रकार से कि प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, तो प्रश्नानुसार लिखेंगे an क्या है, तो an जो है 0 से छोटा है। तो an का सूत्र क्या होता है जी, तो a1 प्लस में n-1 इंटू डी, 0 से छोटा। a1 का मान कितना है, 96, प्लस में n-1, डी का मान कितना, तो डी का मान -5, 0 से छोटा। तो सोल्व करेंगे तो 96 n और से गुना करेंगे -5 में, तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा -5n, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये प्लस क्या हो जाएगा, 5n, प्लस में 5 किससे छोटा है, 5 से। अब यहाँ से करेंगे क्या हो जाएगा, 101 माइनस 5n किससे छोटा, 0 से छोटा। अब इसी को यहाँ पर आगे तो क्या हो जाएगा, 101 मतलब असमानता उस तरफ जाएगा, तो -5n, -5n किससे छोटा हो जाएगा जी, तो -101 से। अब दोनों तरफ -1 से गुना करने पर लिख सकते हैं, दोनों तरफ, दोनों तरफ -1 से गुना करने पर ये भी लिख सकते हैं, या -1 गुना कर दर्शा सकते हैं। तो -1 क्या हो जाएगा, तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ये साइन बदल जाएगा, गुना करने पर ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तब यहाँ पर क्या लिखेंगे, n ग्रेटर देन 101/5। तो यानी कि इसको काटने पर क्या आ रहा है, इसे काटने पर आ रहा है 20.2, 20.2, यानी कि 20वां पद तक, यानी 20वां पद तक क्या ऋणात्मक नहीं है। जब 20वां से आगे बढ़ रहे हैं, कौन सा पद, 21वां पद, मेरा 21वां पद क्या हो जाएगा, प्रथम ऋणात्मक हो जाएगा, प्रथम ऋणात्मक हो जाएगा। इसी कंसेप्ट के आधार पर 2 गृह कार्य प्रश्न दिया हुआ है।
तो हैशटैग फॉर ग्रीक आज प्रश्न को कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे कि आपका उत्तर क्या है, कि प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा है आपका उत्तर। चलिए आगे देखते हैं पदों की संख्या कितनी है। तो समानांतर श्रेणी 7, 13, 19, 205 में कुल कितने पद हैं। तो समानांतर श्रेणी 7, 13, 19 कॉमा कॉमा कहाँ तक 205 में कुल कितने पद हैं। तो यहाँ पर जब भी 205 में कुल पदों की कितनी संख्या पूछे, जो लास्ट पद है वो फिर मेरा क्या डिनोट कर रहा है, एन को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है जी, यानी कि वो किसको दर्शा रहा है, एन को दर्शा रहा है। तो एन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, एन बराबर क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। यहाँ पर ये ए मतलब क्या, ए1 यानी पहला पद, यानी कि ए1 क्या दिया हुआ है, तो ए1 दिया हुआ है 7। डी निकालने के मुझे ए2 की आवश्यकता पड़ेगा। ए2 कितना है, दूसरा पद है 13। तो डी का मान किस प्रकार से निकलेगा, तो ए2 माइनस ए1, ए2 माइनस ए1। तो ए2 माइनस ए1 हो जाएगा, ए2 माइनस ए1 हो जाएगा। तो ए2 का मान कितना, 13 माइनस 7, तो घटाने पर कितना, डी का मान कितना निकल के आ गया, तो 6 निकल के आ गया। अब यहाँ पर इस एन को ही, तो एन बराबर यहाँ पर कितना दिया हुआ है जी, तो एन बराबर दिया हुआ है 205। कितना दिया हुआ है, 205। इसको यूज करते हैं, यानी कि 205 बराबर ए1 कितना दिया है, तो ए1 है 7 प्लस में एन माइनस 1। डी का मान कितना है जी, तो गुने में 6। 205 बराबर 7 कितना हो जाएगा, एन इंटू 6, तो 6 एन माइनस में 6। तो 205 7 में से 6 का घटने पर क्या बचेगा, यहाँ पर आपके पास 1 प्लस में 6n। अब 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 205 माइनस 1 बराबर में 6n। तो कितना हो, यहाँ पर हो जाएगा 204 बराबर में क्या हो जाएगा, 6n। तो यहाँ पर n का मान क्या हो जाएगा, तो 204 बटे में 6, तो 6 तिया 18, 2 4 6 चौके 24, यानी कि कुल पदों की संख्या कितना निकल के आ गया जी, n का मान है, यानी कि कुल पद कितना है, तो कुल पदों की संख्या क्या हो जाएगा, कुल पदों की संख्या कितना निकल के आया, 34 निकल के आया। चलिए इस प्रश्न को एक फार्मूला पर भी, पदों की संख्या के फार्मूला पर भी बनाने की कोशिश करते हैं। तरीका दूसरा, तो क्या यूज कर सकते हैं, एक फार्मूला को यूज कर सकते हैं कि पदों की संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं, कि अंतिम पद माइनस पहला पद बटे में सार्व अंतर प्लस 1। अब यहाँ पर अंतिम पद क्या दिया, 205। अंतिम पद क्या दिया हुआ है, 205। इसको an से डिनोट करें या अंतिम पद यानी al से डिनोट करें। तो इस चीज को दर्शाने के लिए नहीं, अंतिम पद माइनस पहला पद बटे सार्वंतर प्लस 1। तो अंतिम पद आपका किससे डिनोट किया जा सकता है, an से दर्शाया जा सकता है या l से दर्शाया जा सकता है। तो an या इसको क्या कर सकते हैं, इसको मतलब कह सकते हैं यही क्या आपका l भी दर्शाया जा सकता है इस प्रकार से। तो an बराबर कितना है, 205। पहला पद a1, पहला पद क्या है, a1 कितना है 7। सार्वंतर निकालने के लिए आपको a2 की आवश्यकता पड़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 13। तो d का मान क्या हो जाएगा, यानी सार्वंतर का मान a2 माइनस a1, तो क्या हो जाएगा 13 माइनस में 7, तो बराबर कितना 6। आपके पास सब कुछ हो गया। तो अंतिम पद कितना है 205, पहला पद कितना है 7, सार्वंतर कितना आपका 6, फॉर्मूला के हिसाब से ये प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, यानी 15 5 में से 7 नहीं घटेगा तो कितना हो जाएगा, इसमें से कैरी करेंगे तो 15 15 में 7 जाएगा तो कितना हो गया, ये 8 ही बचा आपके पास 9, 2 में से 1 तो कितना हो गया 1 बटे में 6 प्लस में 1। अब इसे काटने की कोशिश करते हैं। तो 6 का 6 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 1 और 6 तिया 18, तो 33 और 1 34। पदों की संख्या कुल कितनी आ गई, फॉर्मूला के अनुसार 34। अब इसे भी देखते हैं पहले फॉर्मूला के अनुसार, फिर एनवा पद का उपयोग करके, एनवा पद का फॉर्मूला उपयोग करके इस प्रश्न को भी बनाएंगे। तो इसमें क्या, समानांतर श्रेणी 200 से कहाँ तक जा रहा है जी, 52 तक जा रहा है। इसमें कुल कितने पद हैं, यानी कह सकते हैं कि अंतिम पद इसका कौन सा है, अंतिम पद इसका कौन सा है,
तो अंतिम पद है बामन। पहला पद कौन सा है, तो पहला पद इसका है कौन सा 200। दूसरा पद इसका कौन सा है, तो दूसरा पद है इसका 196। तो यहाँ पर सारवंतर निकल सकता है जी, हाँ निकल सकता है, इजीली निकल सकता है कि पहला दूसरा पद मालूम है तो सारवंतर क्यों निकलेगा। तो सारवंतर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस में पहला पद, तो क्या हो जाएगा, तो -4। क्या हो जाएगा, -4। तो अब यहाँ पर पदों की संख्या, इसको डिनोट कर सकते हैं n बराबर पदों की संख्या, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं कि n बराबर क्या बराबर, n बराबर यानी पदों की संख्या बराबर अंतिम पद। तो अंतिम पद है कितना, तो अंतिम पद है 52 माइनस पहला पद, माइनस पहला पद बटे में सारवंतर, बटे में सारवंतर प्लस 1। अब यहाँ देखिए कि 52 है और यहाँ माइनस में 200, तो कितना घटाने पर क्या आ जाएगा, तो -148 से 200 में से पहले 50 घटा लो, 150, फिर 2 घटा लो तो 148, यानी कि आपके पास 52 रुपया ही था, आप 200 रुपया का सामान ले लिए तो उसमें मात्र 52 दिए, पहले 50 बाकी रहा, फिर 2 और यानी कि 148 बाकी रह गया, उसको क्या लिख देंगे माइनस में -4 प्लस में 1, यानी माइनस से माइनस ये क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ से 4 से काटने की कोशिश करते हैं, 4 तिया 12, 2 और 8, 4 सत्ते 28, तो कितना 37 मतलब 37 और एक कौन सा आ गया 38, यानी ये जो एपीए समानांतर श्रेणी है 200, 196, 192 और कुल 52 तक में कुल पदों की संख्या कितना आ गया इसमें 38। इसको एनवा पद के अनुसार भी देख लेते हैं, इसे देखते हैं एनवा पद के अनुसार कि अब ए एन में फॉर्मूला के अनुसार क्या आएगा कि नॉर्मल जो पढ़ रहे हैं व्यापक सिर्फ एक फॉर्मूला ए एन बराबर A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें क्या एन का मान क्या दिया हुआ है 52, एन का मान क्या दिया हुआ है 52, A1 क्या है जी तो 200, A1 क्या है 200 प्लस में एन माइनस 1 और डी का मान कितना था, डी का मान किस प्रकार निकलेगा, तो डी का मान A2 कितना है 196, A1 कितना है 200, तो A2 माइनस A1 करने पर क्या आ जाएगा तो -4, तो डी का मान आपके पास क्या आ गया -4। लिखेंगे 52 बराबर 200 एन गुना -4, तो क्या हो जाएगा -4n, अब माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा +4, यानी कि 52 बराबर 204 माइनस में 4n। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 52 माइनस में 204 बराबर में क्या हो जाएगा जी -4n। अब यहाँ पर घटाने पर क्या आएगा, तो यानी 4 यहाँ पर है तो 152 माइनस में, यानी 52 घटने पर 152 ही आएगा, यानी कि 52 है, 204 कर्ज लिए तो 52 ही मेरे पास था, दिए तो कितना जाएगा -152 बराबर -4n। ये माइनस माइनस क्या हो गया कट गया, तो n का मान क्या हो जाएगा तो 152 बटे में 4, तो 4 तिया 12, तो 3 4 अठी 32, यानी कि n का मान क्या आ गया जी 38। तो कुल पदों की संख्या कितना हो गया 38। तो इसके अनुसार भी आपको 2 गृह कार्य दिया गया है, तो हैशटैग क्वेश्चन 5 गृह कार्य, तो समानांतर श्रेणी का इसमें 2 पदों की संख्या पर आधारित 2 प्रश्न है, इसे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें, क्या लिख कर देंगे, उत्तर लिख कर देंगे इस प्रकार से हैशटैग क्वेश्चन नंबर 1 आंसर ये, 2 आंसर ये, इसी प्रकार से सभी हैशटैग गृह कार्य का उत्तर दें कमेंट बॉक्स में। चलिए इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब नाउ।